हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल विद संदीप कोचर। मैं हूं योजना भारद्वाज। हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं नए साल में और 2020 को फाइनली कहने जा रहे हैं बाय बाय। कोविड-19 पेंडेमिक के चलते इस साल पूरी दुनिया ने इतने उतार चढ़ाव देखे कि हर कोई ये चाहता था कि 2020 जल्द खत्म हो। वो कहते हैं ना कि हर रात के बाद एक नया सवेरा होता है। कुछ ऐसे ही उम्मीद हम लगाए बैठे हैं इस नए साल यानी 2021 से। कैसा रहेगा हम सब के लिए नया साल, कब लौटेंगे पुराने दिन, कैसे रहेंगे हमारे फाइनेंसेस, हमारा करियर, रिलेशनशिप, एजुकेशन और आज के सिनेरियो में सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ। इसी पर हम 3 एपिसोड्स की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें न्यू ईयर के पर्सपेक्टिव से हम कवर करेंगे सभी राशियों को। एंड व्हाट कुड बी बेटर देन दिस जब नॉस्ट्रेडमस ऑफ इंडिया संदीप कोचर हमें खुद डिटेल में बताएंगे हर एक राशि के बारे में। और इससे पहले आगे बढ़े, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब गो कैंटेड विद योजना भारद्वाज और बेल बटन को हिट करना ना भूलें। इसके अलावा आप मुझे मेरे FB पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स वेलकम आवर सेलिब्रिटी गेस्ट संदीप कोचर जी। संदीप जी, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच योजना जी, आई एम वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आप हाउ आर यू? आई एम गुड टू, थैंक यू। वेलकम। सो आज हम अपने व्यूअर्स के लिए जो ये 3 एपिसोड्स की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं क्योंकि नया साल शुरू होने वाला है और लोग डेस्परेटली 2021 का वेट कर रहे हैं। जिस तरह से 2020 पूरे वर्ल्ड को 2020 ने इफेक्ट किया है कोविड-19 पेंडेमिक के चलते, तो हर कोई ये चाह रहा है कि ये साल जल्दी से बीते और हम नए साल में एंट्री करें जी। और इस नए साल से लोगों की ढेर सारी उम्मीदें भी बंधी हैं कि सब कुछ बेटर हो जाएगा पहले की तरह। तो हमारे व्यूअर्स के लिए हम ये जानना चाहेंगे कि आने वाला साल कैसा रहेगा। और आज इस शो में हम 4 राशियां लेने जा रहे हैं जी। एरीज, टॉरस, जेमिनाई और कैंसर जी। तो सबसे पहले हम एरीज यानी मेष राशि से शुरुआत कर लेते हैं जी। इस राशि के लोगों के लिए, क्योंकि 2020 में हमने देखा फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो था उस पर बहुत ज़्यादा डेंट लगा लोगों की पॉकेट्स पर, बिजनेस हर्ट हुए, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी लॉसेस हुए लोगों के। सो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियली, करियर वाइज कैसा रहेगा मेष राशि के लोगों के लिए ये 2021? देखिए, उससे पहले शुरू करूँ मैंने आज ही एक पोइट्री लिखी अपने इंस्टाग्राम पे कि मुद्दतें बीत गई, क्योंकि 2020 के इंतज़ार में ही सब कुछ लगे थे। नॉर्मली लोग अगले साल का इंतज़ार करते हैं इतने सालों से, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी साल के जाने का इंतज़ार हो रहा है। तो मुद्दतें बीत गई, तारीखें बदल गई। मुद्दतें बीत गई, तारीखें बदल गई, इंतज़ार में ज़िंदगी, ख्वाहिशें बदल गई। तो हर इंसान बहुत लोगों की अपनी अपनी ख्वाहिशें थी। कोई शादी करना चाहता था 2020 में, नहीं कर पाया। किसी को जॉब चेंज करनी थी, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। किसी को विदेश जाना था, बिजनेस को बढ़ाना था, किसी को बाहर ही सेटल हो जाना था। तो इतने ज़्यादा सबके अपनी अपनी ख्वाहिशें थी, सबके अपने अपने एस्पिरेशन से, ड्रीम से, और वो कुछ भी हुआ नहीं। तो वो कुल मिला के इट वॉज मोर लाइक ए डिस्करेजिंग ईयर इन 2020। अगर आपको याद हो, हमने कई बार जब डिस्कस किया इस साल के बारे में, तो मैंने एक लाइन ये ज़रूर बोली थी कि भाई वी आर ऑल इन टर्बुलेंट वाटर्स बट बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल हॉरोस्कोप सबकी जो साइज ऑफ द बोट है वो डिफरेंट है। कोई छोटी सी नाव में है तो कोई अपने लग्जरी यॉट में है, बट वाटर टर्बुलेंट है, यानी मौसम खराब है, ये सबके लिए वैलिड था। बट एज ए योजना जी की नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ, बट चेंज। अब चेंज होना क्या था? चेंज होना था ये साल। अब 2020 बीत गया और 2021 की शुरुआत हो रही है। और 2021 का जो मैं एक डेट बताना चाहता हूँ विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और वो हर राशि के लिए लागू है, हर इंसान के लिए लागू है, वो है 6 अप्रैल। यानी 2021 के मैं 2 पार्ट करूँगा, एक 5 अप्रैल की रात तक और एक 6 अप्रैल से। और मैं आपको वजह बताता हूँ कि ऐसा क्यों। देखिए, अभी जब हमने कितनी बार लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ये पैंडेमिक क्यों आया, और मैंने अगर पहले प्रेडिक्ट किया कि पैंडेमिक तो नहीं बोला था, मैंने ये कहा था ग्लोबल रिसेशन आएगा 2020 में। तो इसलिए बोला था कि गुरु जो प्लैनेट ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, प्लैनेट ऑफ हैप्पीनेस है, वेलबींग का है, वो प्लैनेट वीक है, अफ्लिक्टेड है, उसकी वजह से नुकसान हुआ। तो गुरु राहु केतु से तो निकल गया, लेकिन 20 नवंबर को गुरु अपनी मकर राशि जो उनकी नीच की राशि होती है वहां पर आ गए, और ये 5 अप्रैल तक चलेगा। तो 6 अप्रैल से जब गुरु कुंभ राशि में आएंगे, दैट इज अ टाइम व्हेन ये जो नेगेटिविटी है या जिस चीज़ का इंतजार है, जो चीज़ें डिले हो रही हैं, वो सब स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड 6 अप्रैल ऑनवर्ड पीपल शुड एक्सपेक्ट लॉट ऑफ गुड थिंग अराउंड। और अगर वैसे भी आप प्रैक्टिकल तौर पर देखें योजना जी, तो आप देखिए वैक्सीन आ चुकी है
और हर वैक्सीन का अलग अलग कंट्रीज़ में लोग मतलब शुरुआत हो चुकी है, उसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो उसमें कोई ना कोई वैक्सीन ज़रूर है जो 100% कारगर साबित होगी, और अप्रैल तक आते आते मुझे लगता है कि लोगों के मन का डर दूर हो जाएगा और वैक्सीन जो है वो कारगर साबित होगी, और उसके बाद ज़िंदगी की गाड़ी दोबारा पटरी पर आ जाएगी। तो इसलिए मैंने 2021 को 2 भागों में बांटा है। एक पहले 3 महीने फाइनेंशियल ईयर, बेसिकली अगर फाइनेंशियल ईयर याद रखें इंडियन कॉन्टेस्ट में, इंडिया में तो 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर होता है, तो वहाँ तक का 1 साल, और उसके बाद 6 अप्रैल जैसा मैं कह रहा हूँ वहाँ से नई शुरुआत होगी। तो जैसे आपने कहा कि मुझे पहली 4 राशियों के बारे में बताना है इस वाले एपिसोड में, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि की, हमेशा की तरह। एब्सोल्युटली। तो मेष राशि का आप फाइनेंशियल एस्पेक्ट जानना चाहती हैं, तो देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मेष राशि जो है वो हाईली चार्ज हैं, हाईली मोटिवेटेड हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और परिवर्तन अगर किसी की ज़िंदगी में अगर होने वाला है 2021 में, तो वो मेष राशि के लोग हैं, और उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। प्लैनेट शनि, जिससे दुनिया डरती है, वो उनका 10th लॉर्ड है, द हाउस ऑफ प्रोफेशन है, 10th हाउस में प्लेस्ड है बेसिकली, और वहाँ पे गुरु भी साथ में है, और शनि और गुरु का जो ये तालमेल है ये 20 साल बाद होता है। लेकिन ये जो इतनी जो नज़दीकी है दोनों के अंदर, चाहे वो अपेरेंट लुक है, जो अभी आप अगर देखें तो रोज़ न्यूज़ आ रही है कि आई थिंक 350 साल के बाद, लास्ट टाइम आई थिंक 1600 कुछ में इतने नज़दीक शनि और गुरु का प्लेसमेंट हुआ था। तो इतने सालों के बाद ये लोग इतने नज़दीक आ रहे हैं, तो शनि और गुरु जब इतने एक साथ एक ही राशि में विराजमान हैं, और दोनों सबसे बड़े प्लैनेट हैं ज़ोडियाक में, तो ये कुछ ना कुछ चेंज कराएंगे, स्पेशली फॉर मेष राशि। तो मेष राशि वालों को दे शुड एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, यानी कुछ चेंज उनको ज़रूर ज़िंदगी में होगा, चाहे वो जॉब बदलेगी या प्रोफाइल बदलेगा, एनवायरनमेंट बदलेगा, सिटी बदलेगी, कंट्री बदलेगा, खुद से बदलेगा, या सब कुछ बदलेगा। दूसरी बात मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा सा उनको कंपैशनेट होना चाहिए, क्योंकि मेष के लिए शनि और गुरु जो है वो बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन है, एक धर्म का और एक कर्म का मालिक है, और ये दोनों एक साथ जुड़ने की वजह से ये एक आपको चैरिटी के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो अगर थोड़ा सा अगर आपका कंपैशनेट बेंट ऑफ माइंड है, चैरिटेबल बेंट ऑफ माइंड है, आप दूसरों की मदद करने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली ये आपको सपोर्ट करता है, और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बढ़ जाती हैं। क्योंकि कहते हैं कि देयर इज़ नो प्रूफ, देयर इज़ नो मीटर कि आप किसी की हेल्प करते हो तो उसका आपको क्या अंदाज़ा या क्या आपको रिटर्न मिलता है। लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है कि आपको जो इंसान देता है, वॉट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड, मेरा इस पर पूरा मानना है, यकीन है, और आपकी जो हेल्पिंग नेचर है वो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ रिटर्न यहाँ पे ज़रूर ला कर देगी। तो ठीक है संदीप जी, जैसे आपने मेष राशि के लोगों के बारे में बताया कि जो काफ़ी मेजर चेंज आएगा, जो क्लोजनेस है, आप कह रहे हैं कि जो गुरु हैं और जो शनि हैं, इतनी क्लोजनेस का कई साल पहले हुई थी, तो उसकी वजह से काफ़ी मेजर चेंज आएगा। इसके अलावा हेल्थ वाइज अगर बात करें, क्योंकि जो पेंडेमिक ये रहा, ये जो चल रहा है, उसमें हेल्थ एक बहुत बड़ा कंसर्न है, और हेल्थ को कहा जाता है हेल्थ इज़ वेल्थ। सो ये हेल्थ एंड वेलबींग के पर्सपेक्टिव से इन जो राशि के जो लोग हैं उनका कैसा ये नया साल गुजरेगा? ये देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने किया है योजना जी, बिकॉज जैसे आपने कहा हेल्थ इज़ अबव वेल्थ, और ये लोग तब रियलाइज़ करते हैं जब उनको कोई ना कोई मेडिकल समस्या आती है। और आज की डेट में डॉक्टर्स, मेडिकल साइंटिस्ट पूरी दुनिया में यही कहते हैं कि एवरीथिंग इज़ इन योर माइंड, सारी हेल्थ की जो सिचुएशन है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स, मोस्ट ऑफ द डिजीजेज, वो दे आर ऑल साइकोसोमेटिक इन नेचर। तो अगर मेष राशि के लोग हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, चार्ज अप रहते हैं, और जब 2020 में उनको एक कन्फाइनमेंट वाले दौर में रहे, जहाँ पे उनके नेचर के अगेंस्ट उनको लॉकडाउन में रहे, तो ये उनकी वजह से स्ट्रेस भी बढ़ा, और एक उनका ये एक अनरेस्ट उनका बढ़ गया। तो यहाँ पे मैं यही उनको कहना चाहता हूँ कि जो बीत गया सो बात गई, अब ये वक्त है जिसमें उनको आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि मेष राशि के लिए एक अच्छा दौर है, एक अच्छी बात है कि बहुत सारे चेंजेस पॉजिटिवली आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट से आगे चलेंगे और पुरानी बातों को डिलीट कर देंगे, तो फिर हेल्थ विल बी ऑल गुड। बिकॉज वैसे भी मेष राशि के जो लोग होते हैं वो कभी रिटायर नहीं होते, कभी ओल्ड नहीं होते, वो हमेशा उनके अंदर वो एनर्जी और स्टैमिना बना रहता है, 24 घंटे काम करने की टेंडेंसी उनकी बड़ी रहती है। तो जो एंग्जाइटी आपकी बड़ी है उसको आपको उससे बाहर आना चाहिए। एंड जैसे मैंने कहा कि 2021 एक नया साल नई उमंगों के साथ, नई एस्पिरेशंस के साथ आ रहा है, तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ में भी आपकी मदद करेगी। बिल्कुल। तो चलिए, मेष राशि वालों को जैसे संदीप जी ने बताया कि 6 अप्रैल के बाद जो सिचुएशन है चेंज हो जाएगी, और हम उम्मीद करते हैं जो नया साल है नई खुशियाँ लेकर आएगा। और इसके अलावा हम अगर बात करें संदीप जी रिलेशनशिप की, क्योंकि हमने लॉकडाउन में देखा, हमने पिछले शोज़ में भी डिस्कस किया कि 24 घंटे साथ रहने से हस्बैंड वाइफ में जो है और प्रॉब्लम्स बढ़ी, क्योंकि इतना उनको एक्सपीरियंस भी नहीं था।
अब मैरिड लाइफ की बात करें तो वो कैसी रहेगी, लव लाइफ कैसी रहेगी, और कितने लोगों का जो 2020 में जो शादियां भी डिले हो गई थी, तो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये जो पर्सपेक्टिव है, ये कैसे आगे रहेगा नया साल इन राशि के लोगों का? देखिए योजना जी, ये मेष राशि वाले अगर शादी करना चाहते हैं तो मैं ये कहूँगा कि 6 अप्रैल से जब गुरु कुंभ राशि में आएगा, उनका 11वां घर है, वहाँ से उनकी शादी का वक्त शुरू हो जाएगा। तो अभी भी अगर आपको लगता है कि लेट हो गया, पता नहीं होगा कि नहीं, तो वो माइंड से वो हटा दीजिए डाउट और शादी की तैयारियां करिए, क्योंकि 6 अप्रैल ऑनवर्ड्स किसी भी दिन मेष राशि के जितने लोग हैं जो बैचलर हैं और शादी करने चाहते हैं तो उनका ज़रूर वो रास्ता खुल जाएगा। और जो लोग मैरिड हैं मेष राशि के लोग, और जैसे आपने कहा, और मुझे भी पिछले 8 महीने में 9 महीने में इतने फ़ोन आए जिसमें रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा मुद्दा था, अनसर्टेनिटी के अलावा ज़िंदगी के बाकी एक्सपेक्ट भी जो हमने डिस्कस किया कि लोग रुक गए और कुछ हुआ नहीं, लेकिन एक रिलेशनशिप का एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और मेष राशि के लोग, क्योंकि उनका रूलर जो है वो मंगल है, तो मंगल जो है वो इंसान के टेम्परामेंट और टेम्पर दोनों को रूल करता है। तो उसमें अगर एग्रेशन एक हिस्सा बना तो उसकी वजह से क्या हुआ कि थोड़ा सा वाद विवाद हुआ, थोड़ा सा झगड़े बढ़ गए या मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ गई, तो उसको मुझे लगता है कि आपको उससे बाहर आना चाहिए। वो वक्त गुजर चुका है एंड दिस इज द टाइम टू डिलीट एवरीथिंग फ्रॉम द पास्ट, स्टार्ट ए न्यू बिगनिंग। एंड आई एम श्योर कि 2021 जो है वो 2+2 4 नहीं करेगा, 2+2 22 करेगा, जबकि 2021 की हम बात कर रहे हैं, बिकॉज ये आपका टुगेदरनेस है। और वैसे भी मैं मेष राशि वाले व्हेन दे आर टोटली चार्ज अप एंड उनको वो मोटिवेशन हमेशा उनके लिए ज़रूरी है। और अगर ये चीज़ें अगर आपको पुल डाउन करती हैं, आपका इमोशनल सिचुएशन, आपका बॉन्डिंग, आपका रिलेशनशिप, तो फिर इट विल गो अगेंस्ट यू। तो मुझे लगता है कि एवरीथिंग बिगिंस एट होम। तो घर का माहौल अगर आप अच्छा बना सकते हैं विद योर इनिशिएटिव, देन डेफिनेटली करियर वाइज ऑल्सो इट विल सपोर्ट यू। बिल्कुल। तो चलिए, जैसे संदीप जी ने एडवाइस किया है, ये ज़रूर आप फॉलो कीजिएगा इस राशि के लोगों के लिए जो संदीप जी ने एडवाइस दी है। और संदीप जी, जो एक और कैटेगरी जो मोस्ट अफेक्टेड रही वो रहे स्टूडेंट्स। अब बिल्कुल जो पढ़ने का जो तरीका था बिल्कुल चेंज हो गया, सब ऑनलाइन हो गया। थैंकफुली आज के टाइम में ऑनलाइन ऑप्शन है, तो स्टडी फिर भी कंटिन्यू रही, लेकिन मोस्ट अफेक्टेड भी रही। स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा ये 2021? देखिए, मेष राशि के जो बच्चे हैं वो बहुत ही एक्टिव बच्चे हैं, और उन एक्टिव बच्चे मोस्टली दे आर स्पोर्टी पीपल, तो उनको स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। ऐसे में जब कन्फाइनमेंट रहा तो वो उनका बहुत ही फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया। कुछ लोगों ने एक पैरेलल उसका वो तरीका निकाल लिया, एक वीडियो गेम के ज़रिए वो अपने स्पोर्ट्स खेलते रहे। बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिसमें आप फीफा है, फुटबॉल है, उसका नया वर्जन आ गया, लोग उसमें लगे रहे। या बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ थी जो फिजिकल लेवल पर तो नहीं थी, बट वो इल्यूजनरी लेवल पे या मेंटल लेवल पे ऐसा लग रहा था कि आप ही वो मैच खेल रहे हैं। तो उसमें उन्होंने अपना एक बैलेंस बनाने की कोशिश करी। बट येस, स्टूडेंट के लिए मैं यही कह सकता हूँ कि दिस इज़ अ टाइम टू अडॉप्ट, बिकॉज जैसे आपने कहा कि अब तरीका बदल गया है, सब ऑनलाइन हो गया है, और ये लोग हमेशा एक्टिव बच्चे हैं कि कब ये टाइम ओवर होगा क्लास का, फिर हम बाहर जाएंगे, कैंटीन जाएंगे, फिर वहाँ पे फिर वहाँ एक राउंड लगा के आएंगे स्कूल का या कॉलेज का, और फिर अगले क्लास अटेंड करेंगे। तो वो सब हुआ नहीं। और अपने मम्मी, अपने मदर और फादर के आप गाइडलाइंस में CCTV कैमरा आपके लिए ऑन था हमेशा, तो वो इनका नेचर के अगेंस्ट है। तो वो थोड़ा सा इनको ज़रूर ऐसी परेशानी हुई, लेकिन मुझे लगता है कि नाउ जैसे अब चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल होती चली जाएंगी, स्कूल और कॉलेजेस दोबारा ओपन होंगे, वैसे तो अब एग्जाम के दिन नज़दीक आ जाएंगे, तो थोड़ा सा आई थिंक डेफिनेटली दे विल फील गुड एंड डेफिनेटली दे विल फील बेटर। बट जैसे आपने कहा है कि नया दौर है, तो मुझे लगता है कि अडेप्टेबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर इंसान अपने आप को एक्सेप्ट कर ले कि ओके दिस इज जस्ट ए ईयर इन लाइफ, पूरी जिंदगी है, इतनी लंबी जिंदगी होती है, उसमें 1 साल हमने ये चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है, एडजस्ट कर लिया है, तो आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट वर्च्यू एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प देम। इनको पेशेंस जो इनके अंदर कमी थी, मुझे लगता है 2020 ने इनको पेशेंस जरूर सिखाया है सारी मेष राशि वालों। वही ना, जो कुछ ज़िंदगी में होता है वो कुछ ना कुछ सिखाकर ज़रूर जाता है, कुछ ना कुछ हमें उससे सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ज़रूर होता है। एब्सोल्युटली। तो अब नेक्स्ट राशि की तरफ मूव कर लेते हैं संदीप जी। ये है टॉरस यानी वृषभ राशि। एंड आई रिमेंबर 23 सितंबर को वृषभ राशि में राहु ने एंट्री की थी, और जिसका इम्पैक्ट काफ़ी देखने को मिला था। अब प्लैनेटरी मूवमेंट्स के हिसाब से, और जब हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की बात करें इस राशि के लोगों के लिए, बिजनेस वाइज, करियर वाइज कैसा रहेगा 2021? देखिए, बिल्कुल आपने सही मुद्दा उठाया, और यही सबसे बड़ी लड़ाई है वृषभ राशि की पूरे साल, क्योंकि 23 सितंबर को जब राहु का ट्रांजिशन वृषभ राशि के ऊपर आया है, तो ये 1.5 साल के लिए आया, ये मार्च 2022 तक रहने वाला है। तो इसका मतलब तमाम ये 12 महीने 2021 के इनको रिस्क से दूर रहना है। अच्छा। अननेसेसरी किसी पे ट्रस्ट करके पैसे फंसाने नहीं है। तो जितना 2 वर्ड इनको याद रखने चाहिए, नो रिस्क एंड नो ट्रस्ट।
तो ये, और मैं मून साइन की बात कर रहा हूँ, टॉरस की। तो वृषभ राशि के जितने लोग हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि भाई ये वो टाइम है जिसमें मौसम ठीक नहीं है, एंड यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, बिकॉज सम टाइम इन लाइफ वो कहते हैं कि नो डिसीजन इज बेटर देन बैड डिसीजन। तो ये वो वक्त ऐसा चल रहा है, तो इसमें आप वक्त को गुजार लीजिए, और कोई शेयर मार्केट में या कोई शॉर्टकट में या कोई रिस्क वाली सिचुएशन में आप मत फंसे, तो फिर यू विल सिक्योर योर मनी, क्योंकि कहते हैं कि मनी सेव्ड इज मनी अर्न, और वैसे भी 12वां घर लॉसेस का होता है और एक्सपेंसेस का होता है। दैट मीन्स देयर इज नो डिफरेंस इन लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। तो आपके पैसे निकल गए, चाहे आपने खर्च कर दिए या वो नुकसान हो गया, पैसे तो नहीं रहे, तो थोड़ा सा आपको उस पर कंट्रोल करना चाहिए, और ये वो वक्त है जिसमें अपने आप को थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक जोन में रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको निराश कर सकती है, हताश कर सकती है, और अननेसेसरी कोई ना कोई थॉट आपके मन में आ सकता है जो इल्यूजन भी हो सकता है, बिकॉज राहु इज ऑल अबाउट इल्यूजन, फियर ऑफ अननोन, कोई ना कोई एंजाइटी, कोई ना कोई डिप्रेसिंग स्टेट ऑफ माइंड बनाने की कोशिश करेगा, रीजन और नो रीजन। तो वृषभ राशि वालों के लिए संदीप जी की एडवाइस है कि वो थोड़ा अलर्ट रहें, कोई रिस्क ना लें और ना ही ट्रस्ट करके चले इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और संदीप जी, हेल्थ वाइज, वेलबींग वाइज कैसा रहेगा इन राशि के लोगों का ये नया साल? जी, अगर हेल्थ में अगर किसी को सबसे ज़्यादा कोई तकलीफ होगी और जिसको बार बार ये लगेगा कि उसको कोई तकलीफ है मेडिकली या फिजिकली, तो वो होंगे वृषभ राशि के ही लोग योजना जी। क्योंकि जैसे मैंने अभी भी कहा कि एवरीथिंग हैज बिकम साइकोसोमेटिक, यू नो, इसकी डेफिनेशन है बॉडीली डिसऑर्डर फॉर्म बाय ह्यूमन ब्रेन। तो अगर इंसान का मन हमेशा नेगेटिव सोच में रहेगा, और स्पेशली अभी राहु का ट्रांजिशन उनको नेगेटिव सोचने में मजबूर कर सकता है, तो ये वो वक्त है जिसमें इनको थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। तो चीज़ों को लेट गो करके लुक एट ए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होना चाहिए, एक बिगर पिक्चर देखना चाहिए, थोड़ा सा डेली प्रेयर्स करने चाहिए, थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए। अगर ये इस चीज़ का सहारा लेते हैं तो फिर ये इनकी चीज़ें जो हैं ये पॉजिटिव रहेंगी, और स्टेट ऑफ माइंड अगर पॉजिटिव है तो फिर आपकी हेल्थ भी आपके कंट्रोल पे रहने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरी बात मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि देखिए, एक मेडिकल साइंटिस्ट या डॉक्टर्स ने एक और टर्म यूज़ किया, मैं जब लंदन में था, आई रेड दिस आर्टिकल, एक अखबार में हेडलाइन में था न्यूज़पेपर में कि डॉक्टर्स विल कीप ऑन टेलिंग यू इट इज़ ऑल इन द माइंड। तो मैंने जब आर्टिकल पढ़ा तो उसमें लिखा था कि देयर इज ए न्यू फिनोमेना विच दे हैव फाउंड विच इज BDS, बॉडीली डिस्ट्रेस सिंड्रोम, यानी बॉडी को कुछ लगता है और बॉडी की बैंड बज जाती है। तो आज जो मैंने ये बात इसलिए याद करा अभी आपको लंदन वाली बात कि अगर राहु जो एक इल्यूजनरी प्लैनेट है, ये आपके मन में कोई भाव क्रिएट कर सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है, तो ये लग रहा है, हो रहा है के चांसेस ज़्यादा हैं बजाय कुछ फिजिकल होने के। तो उसके लिए मैं यही एडवाइस करना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि कुछ आपको तकलीफ है तो आप ज़रूर मेडिकल चेकअप कराइए रेगुलर, हर 3 महीने में, 6 महीने में, जब तक ये आपका 1.5 साल का ट्रांजिशन चल रहा है। जी जी। और दूसरा एडवाइस मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप आयुर्वेद को, ऑल्टरनेट हीलिंग, ऑल्टरनेट मेडिसिन, हर्बल चीज़ों को ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। तो अगर ये हर्बल चीज़ों को ज़िंदगी से आप जोड़ लेंगे देन इट विल बी ऑल गुड। तो क्योंकि राहु का मतलब होता है एनीथिंग विच इज़ ऑल्टरनेटेड नेचर, तो ये हीलिंग, आपकी मेडिटेशन, आपकी प्रेयर्स, आपकी एनर्जी, आपका प्रोटेक्शन, ये आपको प्रोटेक्ट करेगी, शील्ड करेगी, आपके आसपास एक अच्छा पॉजिटिव माहौल बनाने की कोशिश करेगी, एंड दैट विल हेल्प यू टू बी इन ए हेल्दी स्टेट। बिल्कुल। तो ये वही है कि जो आपका जो मेंटली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, और कई बार आपको इल्यूजन लग सकता है, जैसे राहु ने एंट्री की है वृषभ राशि में, तो अब दोनों चीज़ों पे तो अलर्ट रहने की ज़रूरत है वृषभ राशि वालों को। अब इनके रिलेशनशिप की अगर बात करें, लव लाइफ की बात करें या मैरिड लाइफ की, या जो शादी करना चाहते हैं, उनके लिए कैसा रहेगा ये नया साल? देखिए, वृषभ राशि वाले लोग, भले ही आप बहुत डिस्परेट हैं शादी करने के लिए, लेकिन मैं उनको एक ज़रूर डिस्करेज करना चाहता हूँ योजना जी की 2020 में शादी, 21 में बेसिकली शादी ना करें। 2021 को गुजर जाने दीजिए, मार्च 2022 के बाद आप कोशिश करिए। शादी का टाइम तो उनका चल रहा है ऑलरेडी, लेकिन फिर उसके बावजूद आई एम सेइंग कि उनको शादी डिले कर लेना चाहिए। रीज़न यही है क्योंकि राहु जब उनके मून के ऊपर चल रहा है तो छोटी छोटी बातों पर वो फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, डिप्रेस हो सकते हैं, बुरा मान सकते हैं। तो ऐसे में क्या है कि ज़िंदगी की जो एक नया चैप्टर होता है मैरिज, इट इज़ अ न्यू बिगनिंग इन लाइफ, वो अगर एक नेगेटिव दौर पे शुरू होती है तो उसकी दरारें जो है वो हमेशा भरी रहती हैं। एब्सोल्युटली। तो मैं उनको यही एडवाइस करना चाहता हूँ कि ये वाले वक्त को जाने दीजिए और अपने ऊपर थोड़ा सा काम करिए, बिकॉज नहीं तो छोटी छोटी बातें आप बुरा मान जाएंगे, आप रिएक्ट करेंगे, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपका अननेसेसरी आर्गूमेंट्स होंगे, और वहाँ पे फिर जो इंडिफरेंसेस क्रिएट हो जाएंगे दैट विल बी रियली इररिपरेबल। तो फिर आपका दैट इज़ नॉट ए ग्रेट सिचुएशन। तो मेरे ख्याल से इस वक्त को गुजर जाने दीजिए। मार्च 2022 के बाद यू शुड गेट मैरिड, एंड तब तक अपने ऊपर काम करिए, जैसे मैंने कहा कि मेडिटेट करिए और ज़िंदगी में मुस्कुराने की आदत डाल लीजिए, दैट विल हेल्प यू टू ओवरकम दिस फेज। और जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि
उसने कहा कुछ और लगा कुछ और, ऐसा वाला दौर आपका चल रहा है। तो इस टाइम को आप जाने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि लेट गो करना, इग्नोर करना, छोटी बातों में ना फंसना, ना रिएक्ट करना ही आपको, ये मंत्र है आपके लिए पूरा 2021 में। आप छोटी छोटी बातों में मत फंसिए और यही मान के चलिए कि उसने कोई भी आपके साथ कुछ गलत नहीं करेगा या गलत नहीं करेगा। इट इज़, आपको लग सकता है उसके ज़रा सी बात, आपको ज़रा सा मजाक उसने किया तो लगा कि मजाक उड़ा रहा है, या आपको आपके मन में ये होगा कि वो मेरा ही मजाक उड़ा रहा है, जबकि वो किसी और बात पे बात कर रहा है, पर आपको लगेगा कि और या आपको लगेगा गिले शिकवे शिकायतों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। यू डोंट हैव टाइम फॉर मी, यू डोंट लव मी एनी मोर, यू आर नॉट गिविंग टाइम टू मी, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग माई फीलिंग। ये सब आप उस दौर में प्लीज़ मत जाएगा, नहीं तो ये आपके डिस्टेंस को बढ़ा देगा। तो वही थोड़ा सा टाइम ख़राब है। और जैसे संदीप जी ने एडवाइस किया, लेट गो करने की थोड़ा फिलहाल आप आदत डालिए, क्योंकि उसी से जो है सिचुएशंस जो हैं बेटर होंगी और मार्च 2022 के बाद चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी। और स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा संदीप जी? स्टूडेंट को थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा। और देखिए, क्योंकि राहु जब मून के ऊपर आता है तो मून इज अ प्लैनेट ऑफ इमोशन, तो थोड़ा सा उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ सकते हैं, थोड़ा सा प्रेशर वो लोग फील कर सकते हैं कि भाई अभी एग्जाम आने वाले हैं और अब हमने ठीक से पढ़ाई नहीं करी, ऑनलाइन में उतने हम अलर्ट नहीं थे। और अगर वो की भी है उसके बावजूद दे माइट फील कि आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, एंड उनका कॉन्फिडेंस बेसिकली लो हो रहा है बिकॉज ऑफ द ट्रांजिशन। तो अपने एक तो कॉन्फिडेंस और दूसरा फोकस दोनों को बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन को ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए, थोड़ा सा स्पिरिचुअल साइड को एनहेंस करिए। तो जितना अगर आप ये वाले एनर्जीज वाले जोन में आ जाएंगे, पॉजिटिव एनर्जीज के जोन में आ जाएंगे, उतना आपके मन में एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, एंड यू विल बी एबल टू रिटेन लॉट ऑफ थिंग्स। क्योंकि जितनी आपने पढ़ाई करी है पूरे साल, वो डिपेंड करता है कि 3 घंटे जब आपको मिलते हैं उस दौरान आपके मन में क्या ख्याल रहते हैं, कितना आपको याद रहता है, आपकी रिटेन करने की कैपेसिटी कितनी है, कितना आप चीज़ों को हिसाब से लिख लेते हैं। वो सारा का सारा दारोमदार जो है वो आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर है, आपके अंदर के एक कामनेस के ऊपर। तो अगर आप राहु की वजह से वनरेबल रहेंगे, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, तो वो आप चीज़ें भूलने लगेंगे। तो उसके लिए मैं सारे स्टूडेंट को ये एडवाइस करना चाहता हूँ, जितने वृषभ राशि के लोग हैं, कि थोड़ा सा मेडिटेट करिए, थोड़ा सा अपनी आस्था को बढ़ाइए, और कोई भी नेगेटिव थॉट को आप डिलीट करते रहिए, इग्नोर करते रहिए, बिकॉज आपको पता है कि ये क्यों हो रहा है। तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन योर टाइम, यू माइट जस्ट फील इट। और फील जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है जब आपको पता ही नहीं है कि ये सिर्फ एक इल्यूजन है। तो बिल्कुल, तो थोड़ा सा वृषभ राशि वालों के लिए आगे थोड़ा सा टर्बुलेंस फेज है, लेकिन जिस तरह संदीप जी ने एडवाइस किया है और हमेशा वो करते रहते हैं कि मेडिटेशन करें, पॉजिटिव सोच रखें, उससे आपने जो अपनी ट्रबल हैं उनको आप काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू जेमिनाई यानी मिथुन राशि संदीप जी। और हम जब भी बात कर रहे थे कि वृषभ राशि में राहु ने एंट्री की 23 सितंबर को, वो जिस राशि से वृषभ राशि में उन्होंने एंट्री की वो थी जेमिनाई मिथुन राशि। और 2020 में जेमिनाई पे भी राशि वालों के लिए भी काफ़ी इफेक्टेड रहा। तो यहाँ पे फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करें, बिजनेस, करियर, इस राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा नया साल? देखिए, जेमिनाई वालों ने 2020 बहुत मुश्किल से काटा है योजना जी, क्योंकि जेमिनाई के ऊपर से ही राहु का ट्रांजिशन चल रहा था, जैसे आपने अभी बताया। और जैसे मैं अभी वृषभ राशि वालों को बोल रहा था, सारा का सारा जेमिनाई वाले सुन रहे थे और उनको मालूम है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, और ये सब उन्होंने एक्सपीरियंस किया, ऑब्जर्व किया, और उनको भी यही लगा कि शायद उनका बैड लक खराब है या पता नहीं वो कहाँ फंस गए। क्योंकि अगर ये पैंडेमिक नहीं भी आता तब भी उनकी सिचुएशन यही रहने वाली थी, क्योंकि जेमिनाई का ही सबसे लोएस्ट फेज चल रहा था जिंदगी का। लेकिन अच्छी बात क्या है कि सितंबर ऑनवर्ड्स ये राहु उनके राशि से निकल गया, एंड नाउ दे आर फीलिंग बेटर। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, और ये उनको नए एस्पेक्ट और नए एस्पिरेशंस दिलाएगी, एक नया कॉन्फिडेंस उनके अंदर आएगा, और एक नई चीज़ों को वो करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जेमिनाई वैसे भी बहुत थिंकर लोग होते हैं, फिलोसोफर, एक फिलोसफिकल बेंट ऑफ माइंड होता है, बहुत जल्दी चीज़ों को प्लान कर लेते हैं, बहुत जल्दी चीज़ों को एक अच्छा तरह से वो क्रिएटिव तरह से सोच लेते हैं, ये उनकी एक अच्छी बात है। तो आई थिंक दिस इज अ टाइम टू इम्प्लीमेंट दैट, बिकॉज जितना जो भी उन्होंने प्लानिंग की थी, जो भी सोचा था, वो कुछ भी हुआ नहीं। लेकिन अब ये वक्त है जिसमें आई थिंक करियर वाइज दे माइट गेट सम न्यू अपॉर्चुनिटीज, एंड दे माइट एक्सप्लोर समथिंग गुड। ओवरसीज से उनका कनेक्ट मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, इवन फॉर देयर वर्क प्रोफाइल। इधर वो ऑफिस की तरफ से ट्रैवल करेंगे, या जो बिजनेस में हैं उनका हो सकता है वहाँ पे कोई ना कोई नया एस्पेक्ट वहाँ पे शुरू हो। ओके, तो चलिए, जो 2020 में काफ़ी कुछ झेला मिथुन राशि वालों ने, तो अब जो है उनका बेहतर वक्त शुरू हो रहा है, और जैसे आपने कहा कि ओवरसीज से भी उनका कनेक्ट बन सकता है, तो दिस विल बी अ बेटर टाइम फॉर देम। एंड अब अगर हम बात करें हेल्थ वाइज, वेलबींग वाइज, तो कैसा रहेगा इस राशि के लोगों का नया साल?
देखिए, मिथुन राशि के लोग काफ़ी नेगेटिव दौर से गुजरे हैं, उसकी वजह से उन्होंने अपनी एंग्जाइटी को बढ़ाया, अपने स्ट्रेस को बढ़ाया और डिप्रेसिंग स्टेट ऑफ माइंड फील किया है। एंड बिकॉज ऑफ दैट उनका बहुत ही एक नेगेटिव सिचुएशन बन गया और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो गए, बिकॉज ना सिर्फ डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर बल्कि बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो स्ट्रेस और एंग्जाइटी से बिगड़ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने पीछे ऑब्जर्व करी हैं और अब वो वक्त है कि जिनमें उनको उनसे ओवरकम करना चाहिए और ये बात समझनी चाहिए कि इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द टाइम और द सिचुएशन विच दे हैड, जो राहु की वजह से मैंने बताया। तो मुझे लगता है कि अब दे ऑटोमेटिकली दे हैव स्टार्टेड फीलिंग गुड और जो आपको मन में जो डर समा गया था, जो आप डिप्रेसिंग जोन में थे, उससे आप बाहर आ गए हैं। तो आई थिंक ऑटोमेटिकली मुझे लगता है कि मिथुन राशि वाले मेंटली ऑल्सो दे विल स्टार्ट फीलिंग गुड एंड मेंटली जब इंसान हैप्पी रहता है तो फिजिकली भी वो हैप्पी हो जाता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, मेरा एक फेवरेट स्टेटमेंट है कि हैप्पी पीपल आर ऑलवेज हेल्दी पीपल। तो जेमिनी विल डेफिनेटली फील लॉट ऑफ हैप्पीनेस। ये मुझे लगता है कि 2021 में, क्योंकि बहुत बड़ा बोझ उन्होंने अपने सर से निकाल दिया है, जो ये कांटे नहीं कट रहा था उनका ये दिन और रात 2020 के। मुझे लगता है 2021 में अगर कोई मुस्कुरा रहा है, अगर कोई अच्छा फील कर रहा है, वो सारे मिथुन राशि के लोग होंगे। ओके, चलिए, हेल्थ वाइज भी इनका अच्छा रहने वाला है और वाकई में जैसे आप हमेशा कहते हैं कि मेंटली अगर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें, पॉजिटिव सोच रखें, तो वो आपकी हेल्थ पे भी उसका इफेक्ट पड़ता है, आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो भी मेंटेन रहती है। इसके अलावा आप अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, लव लाइफ की बात करें, मैरिड लाइफ, ये कैसा रहेगा नया साल इनका? देखिए, रिलेशनशिप मिथुन राशि वालों के बहुत लोगों के बिगड़े। जो लोग मैरिड थे उनका कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, क्योंकि उनका एक तो डिप्रेसिंग स्टेट चल रहा था और जो आपने बताया था, जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पैंडेमिक के दौरान हस्बैंड वाइफ, क्योंकि 24 घंटे वो साथ थे दिन और रात, तो काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, छोटी छोटी बातों में तकरार हुए। तो मिथुन राशि वालों ने भी बहुत फेस किया, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ। तो मुझे लगता है कि अगर आज आप ये शो देख रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्यों हुआ। तो अगर आप इस बात को खाली इग्नोर कर देंगे, भुला देंगे कि इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ हर और हिम, इट वाज बिकॉज ऑफ योर टाइम, यू नो, विच वाज सो डिफिकल्ट एंड सो नेगेटिव, तो मुझे लगता है कि पुरानी बातों को भुलाकर एक नए सिरे से अगर आप अपने रिलेशनशिप पे काम करना शुरू करते हैं तो डेफिनेटली ये आपकी मदद जरूर करेगा। और जो लोग शादी करना चाहते हैं मिथुन राशि के लोग, तो गुरु उनके 9th हाउस में आ जाएंगे 6 अप्रैल, जैसे मैंने कहा। तो दैट इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर देम टू गेट मैरिड। तो जितने बैचलर हैं वो तैयार रहें, शादी की तैयारियाँ करें। अप्रैल के बाद मिथुन राशि का टाइम जो है वो शादी का शुरू होने वाला है। ठीक। और स्टूडेंट्स की बात करें, उनका कैसा रहेगा आगे? देखिए, स्टूडेंट के लिए यहाँ पे मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर कहना चाहता हूँ। जब भी हम स्टूडेंट की बात करते हैं, हम छोटे बच्चों की बात करते हैं, स्कूल की बात करते हैं, कॉलेज की बात करते हैं, लेकिन आज मैं कुछ अलग भी कहना चाहता हूँ कि मिथुन राशि के जितने लोग हैं और जो अपने एजुकेशन को अपग्रेड करना चाहते हैं, यू नो, ग्रेजुएशन किए हुए 10 साल हो गए, उनको लगता है कि उनको एक MBA की डिग्री की ज़रूरत है जो उनके करियर में उनकी मदद कर सकती है। तो आई थिंक दिस इज़ द टाइम कि मिथुन राशि के लोग एग्जीक्यूटिव MBA, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं, अब तो ऑनलाइन हो गए, इंटरनेशनल जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके भी कोर्सेज जो हैं वो ऑनलाइन चल रहे हैं। तो आई थिंक दे माइट अपग्रेड, यानी एजुकेशन के प्रति अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए मिथुन राशि के बहुत लोग कोशिश करेंगे, अलग अलग तरह से अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे। और स्टूडेंट जो वैसे भी स्कूल या कॉलेज में, आई थिंक दे विल डेफिनेटली गिव मोर अटेंशन टू देयर स्टडीज। उनका फोकस भी बढ़ रहा है, दे आर फीलिंग बेटर एंड दे रियली वांट टू एक्सप्लोर एंड नो मोर एंड मोर। तो मोर एंड मोर जो जानने की जो उनकी इच्छा है, यही उनको आगे नॉलेजेबल बनाएगी और वाइज बनाएगी, विच विल हेल्प देम टू चूज अ राइट करियर, राइट पाथ, विच विल लीड देम टू द डेस्टिनेशन ऑफ लाइफ, जिसको हम डेस्टिनी कहते हैं। चलिए, जेमिनी का जो 2021 है, नया साल, वो काफ़ी सारी नई होप्स लेकर आएगा और काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें, यू नो, क्योंकि 2020 में जो उन्होंने काफ़ी कुछ झेला है, सो उसको ओवरकम करेगा ये नया साल। और अब एक और राशि ले लेते हैं आज की, ये है कैंसर यानी कर्क राशि। इनका कैसा फ्यूचर रहने वाला है? ईयरली प्रेडिक्शन आपकी क्या कहती है बिजनेस और करियर वाइज? देखिए, कर्क राशि के लोग सबसे केयरिंग लोग होते हैं, सबसे हेल्पिंग, कंपैशनेट होते हैं। आई नो इट इज, जो कैंसर राशि है, मुझे याद है आपकी फेवरेट राशि मैंने कहा था। आप सही करें, क्योंकि मैं उनको इसलिए मैं कैंसर राशि को लाइक करता हूँ, क्योंकि कोई भी इंसान हो, किसी भी उम्र का क्यों ना हो, मेल हो फीमेल हो, मैंने हमेशा देखा है कि कर्क राशि वालों के मन में एक भावना, बहुत पॉजिटिव भावना रहती है और वो सबकी मदद करने की कोशिश हमेशा करते हैं। एक हेल्पिंग, उनका लव और केयर हमेशा बना रहता है। और यहाँ तक मैं इवन
हस्बैंड को कहता हूँ कि कि तुम्हारी वाइफ का जो केयर है इट इज़ लाइक ए मदरली केयर, तो वो सबकी मदद करने की कोशिश लाइफ लॉन्ग वो लोग करते हैं। और जो उनका एक नंबर भी मैं कट नहीं कर सकता उनके कंपैशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इसमें एक फ्लिप साइड यही है कि जो इंसान जितना स्पिरिचुअल होता है या सॉरी जितना केयरिंग होता है वो उतना सेंसिटिव भी होता है। तो सेंसिटिविटी यानी अगर दूसरा इंसान रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है सही तरीके से, ठीक से उसने जवाब नहीं दिया, चाहे वो आपकी वाइफ है या आपके हस्बैंड हैं या आपके बच्चे हैं, अगर उन्होंने सही से आपको ट्रीट नहीं किया, अच्छे टोन में बात नहीं करी, तो दे गेट हर्ट। तो ऐसे में मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव बनाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक बनाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा एक अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग जो एक पर्सनालिटी है उसको थोड़ा सा एनहेंस करना चाहिए। बिकॉज गुडनेस इन दिस लाइफ मैंने जो गौर किया है वो यही है कि गुडनेस इज ऑल्सो वन ऑफ द वीकनेस, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है किसी के इमोशंस को या किसी के इंटेंशन को समझने का। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर राइट वर्ड में यूज़ करूँ योजना कर्क राशि के लिए, तो उनको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनने की ज़रूरत है 2021 में। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी को अगर ये ज़िंदगी से जोड़ लेते हैं तो आई थिंक इट विल बी अ गुड आइडिया। और ऐसे में जॉब छोड़ देते हैं ये लोग, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, यहाँ पे पॉलिटिक्स यहाँ बहुत है, आई एम नॉट गेटिंग माई ड्यू रिकग्निशन, तो वो एक गिले शिकवे में फंस जाते हैं। मुझे लगता है कि अगर ये अपने यहाँ पे स्टिक रहें तो दिस इज़ द टाइम जिसमें इनको करियर में बेटरमेंट होगा। फाइनेंशियली इट विल बी गुड टाइम, क्योंकि राहु इनके 11वें घर में आ गया है। दे शुड एक्सपेक्ट लॉट ऑफ अनएक्सपेक्टेड गेन्स। तो अगर किसी को अनएक्सपेक्टेड गेन्स होने वाले हैं 2021 में तो कर्क राशि के ही लोग हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और पार्टनरशिप से भी इनको फायदा हो सकता है। अगर आप बिजनेस में हैं तो इन्वेस्टर्स ले आइए। बहुत सारे आजकल बिजनेस हैं, स्टार्टअप्स हैं जिसमें इन्वेस्टर की जरूरत पड़ती है। तो मुझे लगता है कि इट कैन ओपन लॉट ऑफ डोर्स एंड विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटी इन 2021 फॉर ऑल द कैंसरियन मून साइन पीपल। बिल्कुल, जो कैंसर जो राशि के लोग हैं उनका अच्छा टाइम और आने वाला। और जैसे आपने बताया कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाए, ज़्यादा इमोशनल हैं, सो प्रैक्टिकल होने की भी ज़रूरत है। और हेल्थ वाइज कैसा रहेगा संदीप जी इनका? देखिए हेल्थ का जैसे मैंने आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। जब इंसान इमोशनली हर बात को दिल से लगा लेता है तो सीधा असर किस पे होता है? दिल पर। तो दिल पे अब सबको पता है कि वन ऑफ द मेन जो जब इंसान फंसता है अपनी ज़िंदगी में हेल्थ रिलेटेड, वो हार्ट से फंसता है। तो जब अपने हार्ट को आप सील कर लेते हैं, शील्ड कर लेते हैं विद द ऑप्टिमिज्म, विद पॉजिटिविटी, द ओनली वे, कहना बहुत आसान है, लोग भी सोच रहे होंगे हाँ इट इज़ ईजियर सेड देन डन। भाई साहब आप पे बीतेगी तो आपको पता चलेगा। तो मैं मुझ पे बीती भी है, मुझे पता भी चला है, और इसीलिए मैं सबको बता भी रहा हूँ कि अपने हार्ट को शील्ड करने का एक ही तरीका है योजना जी, कि आप स्पिरिचुअल जोन में चले जाएं। तो जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है, जो भी धर्म को आप फॉलो करते हैं, उसमें अगर आप अपनी आस्था को बढ़ा लेते हैं, अपनी भावना को बढ़ा लेते हैं, अपने एक कनेक्टिविटी को बढ़ा लेते हैं, तो फिर आपका एक विश्वास बढ़ जाता है। और वो विश्वास जो है वो इंसान को बहुत अंदर से हैप्पी और पॉजिटिव रखता है। और जब आप अंदर से पॉजिटिव हो जाते हैं तो कोई भी नेगेटिव चीज़, कोई भी इंसिडेंट, इवन रियल इंसिडेंट, कई बार तो हम इल्यूजन की बात कर रहे थे, रियल इंसिडेंट भी आपको उतना इम्पैक्ट नहीं करता और इंसान उसको एक्सेप्ट कर लेता है और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता है। तो इस तरह से अगर अपना नेचर को थोड़ा सा बदल कर, मेरे कहने पर अगर आप थोड़ा सा मेडिटेशन को ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो हेल्थ वाइज भी यू विल डेफिनेटली फील गुड एंड यू विल अंडरस्टैंड कि लाइफ में इमोशन और भी गम है ज़माने में, गम कैसे। बिल्कुल। तो वही मेडिटेशन एक मंत्रा है, अगर आपको हेल्दी रहना है तो दैट इज़ द ऑप्शन। और मैरिड लाइफ, लव लाइफ के बारे में क्या कहेंगे संदीप जी? देखिए जैसे मैंने कहा कि दे आर द मोस्ट लविंग पीपल, दे आर द मोस्ट केयरिंग पीपल, और मैंने हमेशा बोला एक मदरली केयर की भावना इनके मन में हमेशा रहती है, चाहे वो अपने हस्बैंड के साथ हो या उनकी वाइफ के साथ हो, किसी के साथ भी हो, बिकॉज वो दिल से करते हैं और इसमें उनका एक नंबर भी मैं काट नहीं सकता। लेकिन होता क्या है कि जैसे अगर दूसरे को ये बात नहीं पता है कि जब आप पैक करके लाए थे अपनी वाइफ को, तो आपको पता नहीं है कि वो पैकेज के बाहर लिखा था हैंडल विद केयर, फ्रेजाइल, और आप उससे हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है, आप कुछ भी बोल देते हैं तो बेचारी वो हर्ट ही होती रहेगी। तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्यों परेशान रहती है, क्योंकि आपने अपने टोन में चेंज नहीं लाए, आपने बिल्कुल रियलाइज नहीं किया कि आपकी जरा से इग्नोर करने पर या उसे सुबह जल्दी उठ के आलू उबाले छीले और फिर आलू का पराठा बनाया और आपने वो खा के भी चले गए भाई साहब, और आपने एक बार भी बोला नहीं कि आलू का पराठा बहुत अच्छा बना, तो बेचारी वो उस बात पे हर्ट हो जाएगी। तो एक्सप्रेसिव होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये कर्क राशि के जितने स्पाउसेज हैं उनको ये बात रियलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करिए, अपने लव को इजहार करिए, तो कर्क राशि वाले दे विल फील वेरी गुड इन दैट प्रोसेस। तो मुझे लगता है कि रिलेशनशिप में सबसे बड़ा जो मोड है वो है कम्युनिकेशन का। तो जो लोग एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, छोटी छोटी बातों में हंसी मजाक करते हैं, तो उनका इन्वायरमेंट भी अच्छा रहता है। कर्क राशि वालों को ये बात मैं इसलिए भी ज़्यादा कह रहा था योजना जी
क्योंकि शनि उनके 7वें घर में आ गया और 7वां घर होता है रिलेशनशिप, और जब भी शनि का 7वें घर से कनेक्शन होता है तो छोटी छोटी बातों में कोल्डनेस बढ़ जाती है कि तुमने मुझसे बात नहीं करी, या तुमने मेरी केयर नहीं करी, या मैं तुमसे 2 दिन बात नहीं करूंगी या करूंगा, तो वो उनका कम्युनिकेशन बढ़ गया, उसकी वजह से रिश्तों में कोल्डनेस बढ़ी और कोल्डनेस की वजह से आपका डिस्टेंस बढ़ गया और दरार आ गई। तो यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपनी बातचीत को बिल्कुल बंद मत करिए। और जो लोग शादी करना चाहते हैं कर्क राशि के लोग, गुरु उनके 7th हाउस में आया है, 12 साल के बाद शादी के भी पूरे चांसेस हैं। मुझे लगता है कि आप लोग शादी करिए, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कम्युनिकेशन इज द की। अगर द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ ए हैप्पी मैरिड लाइफ, मेरा ये मानना है योजना जी, इज इफ यू ट्रीट योर स्पाउस एज योर फ्रेंड। अगर आप अपने जीवन साथी को जिंदगी भर का दोस्त मान लेते हैं तो फिर आपको कहीं टेंशन की जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह से आपने बताया कि आप 10 on 10 देते हैं इस राशि के लोगों को केयरिंग के मामले में, तो वो इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं अपने स्पाउस से कि वो थोड़ा सा थैंक्स उनको बोल दें, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दें। एब्सोल्युटली। सो अब स्टूडेंट्स की बारी आती है, तो कैसा रहेगा उनका ये नया साल? देखिए, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि डेफिनेटली इट विल बी अ गुड ईयर फॉर देम, क्योंकि जो उनका लर्निंग का जो प्लैनेट है जुपिटर, वो उन्हीं की राशि को देख रहा है। तो मून इज अ प्लैनेट ऑफ इमोशन और उनका तो खुद का लॉर्ड है, और जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ लर्निंग। तो जुपिटर जब चांद को देखता है तो इंसान का फोकस भी बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, स्ट्रेस और एंजाइटी कम हो जाती है, और इंसान के विजडम प्रिवेल करता है। तो इंसान को एक बहुत मोटिवेशन मिलता है। मुझे लगता है कर्क राशि वालों को एक मोटिवेशन जरूर मिलेगा। एक उसका फ्लिप साइड जरूर है, जैसे मैंने कहा कि शनि और गुरु एक साथ चल रहे हैं, दिस इज अ ईयर ऑफ कर्मा अकॉर्डिंग टू मी। एंड यहाँ पर कर्म यानी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एस्पेक्ट के बारे में, हर राशि के बारे में। और ना सिर्फ इतना ही, चंद्रमा और शनि जब आमने सामने होते हैं तो वो थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप छोटी बातों में नहीं फंसेंगे और अपने फोकस बना के रखेंगे स्टडीज में, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, एंड यू विल डेफिनेटली सिक्योर मोर मार्क्स देन व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इवन फ्रॉम योरसेल्फ। ओके, ठीक है। थोड़ा मेहनत जो है वो तो हर फील्ड में करनी पड़ती है, और इस राशि के लोगों के लिए भी थोड़ा मेहनत करें, और सक्सेस आपके हाथ में है। थैंक यू संदीप जी। आज जो चारों राशि हमने ली, उनका आपने जो ईयरली प्रेडिक्शन किया वो वाकई में कमाल है, और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको हेल्प मिलेगी। जो आपने एडवाइसेस दी हैं, अगर जो चैलेंजेस हैं नए साल में उनको वो कैसे फेस करें, उस बहुत हेल्प मिलेगी इससे उन्हें। थैंक यू सो मच। चलिए, टेक केयर। और मैं यही चाहता हूँ कि ये हमारी जो पहली राशि है, 4 राशि वाले अपनी अपनी वीकनेसेस को जाने, अपनी स्ट्रेंथ को जाने, और अपने साल को हिसाब से प्लान करें। न्यू ईयर रेजोल्यूशन, ये शो देखने के बाद अपनी उस लिस्ट में ज़रूर फेरबदल करें, और अगर वो छोटे छोटे चेंजेस आप ज़िंदगी में जोड़ लेते हैं तो 2021 आपके लिए वाकई एक यादगार साल जाने वाला है। बिल्कुल। तो जैसे आप हमेशा कहते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजी होती है वो एक GPS की तरह होती है। आपको पता होता है कि ये जो टाइम है, इतना टाइम आप निकाल लीजिए, उसके बाद आगे चीज़ें बेहतर होंगी। तो जिस तरह से आपने गाइड किया है, हमारे व्यूअर्स को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। थैंक यू सो मच शो में जुड़ने के लिए संदीप जी। थैंक यू फॉर एडवाइस। बिल्कुल जी, वेलकम। तो आज इस शो में हमने बात की एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर राशि की। अगले शो में हम लेंगे अगली 4 राशियां, और अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे शाम 8 बजे। टिल देन यू प्लीज टेक केयर।